बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज ये मैं बैन वाला इंडियन बैन गला लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हमने क्या करना है, पहले शर्ट को आपने नॉर्मली आपने कट कर लेना है और उसका फ्रंट जो है 1 इंच आपने ना बैक से कम रखना है। इस तरह से आप कट कर लेंगे। ये मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ, वरना ये कटिंग करते हुए भी आप कम कर सकते हैं। अब हमने जो गला है वो 2.5 इंच लिया है और जो गले की गहराई है वो 3 इंच ली है फ्रंट वाले गले की। उसको ऐसे हमने शेप दे लिया है और फिर इसको हम कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। फिर इसके बाद अब आप ये देखें, लाइन आप चेक करें, ये जो बैक वाली 1 इंच की लाइन है, इसको हमने इस तरह से शेप देनी है। बैक को इस तरह से शेप देनी है, यानी ये जितनी कटिंग हमने फ्रंट की थी 1 इंच की, 1 इंच का ही फासला रखना है और फ्रंट वाले गले को हमने संभाल के रख लेना है। अब मैंने पेपर बुकरम को फोल्ड कर लिया है और उसका इस तरह से मैंने 2.5 इंच निशान लगा लिया और यूँ मैं लाइन लगा लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इधर से भी 2.5 इंच का फासला रखूँगी बैंड बनाने के लिए, बैंड कॉलर बनाने के लिए। ये देखें, अब इसको इस निशान को भी मैं स्केल की मदद से मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। ये हमारा बैक 2.5 इंच का रेडी हो गया। और अब फ्रंट मैंने इस तरह से रख के और इसके साथ 2 सूत का जो है ना फासला रख के और इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। 2 सूत यानी 2 लाइंस इस तरह से, और फिर इनको मैं मिला लूँगी। ये मैं अपना बैंड कॉलर अपने साइज़ के हिसाब से कट कर रही हूँ। अब आपने बैंड जितना भी लेना है, मतलब 1 इंच लेना है, मैं हाफ़ इंच बनाऊँगी क्योंकि ये इंडियन बैंड है। हाफ़ इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी चारों तरफ से और फिर मैं इन निशानात को मिला लूँगी। मिला के फिर जो है मैं अपना बैंड कट कर लूँगी। ये जो है दरमियान वाला जो मेरा हिस्सा है, ये मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है क्योंकि ये एक मुकम्मल बैंड जो है ना कट के रेडी होगी। ये आप चेक कर लें, ये फ़ोल्ड किया हुआ है मैंने। अब इसको मैं कट कर लूँगी बैंड को। बस इस तरह से कट करना है क्योंकि जो चिपकने वाली साइड होती है वो अंदर की तरफ होती है, तो वो थोड़ी फिसलती है। ये बैंड कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब मैंने 1 इंच की चौड़ी है, मैंने चेपी बुकरम ली है और इसकी 15 इंच लंबाई है और इसको मैंने दरमियान में से हाफ़ इंच का करके जो है हाफ़ इंच का फासला रख के जो है नाप के इस तरह से मैं कट कर लूँगी। मेरी 2 पट्टियाँ रेडी होंगी 15 इंच की हाफ़ इंच चौड़ाई पे। अब मैंने ऊपर से गले, ये फ्रंट साइड है, ऊपर से गले की नीचे की तरफ 15 इंच पे मैंने निशान लगाना है और ऊपर से नीचे की तरफ जो है मैंने 8 इंच पे निशान लगाना है। अब ये जो मेरी 15 इंच पे जो मेरा निशान लगा हुआ है, इसके ऊपर मैं इस तरह से चेपी बुकरम को का पीस छोटा से इस तरह से चिपका लूँगी। चिपका के मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह। अब इसका जो है मैंने नीचे से जो फासला रखना है वो मैंने हाफ़ इंच का रखना है, तो हम 2 सूत पे जो है निशान लगाएंगे। ऊपर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और गले का जो नीचे से मैं लूँगी ना वो ऊपर से वो मैंने 8 इंच लिया। अब मैंने दोनों निशानात को मिला लिया है। अब ये जो ऊपर से मैंने कटिंग की है वो जो है सिलाई का मार्जिन रख के की है। अब ये जो मैंने लास्ट में नीचे से है, इसको मैं थोड़ा तिरछा कटिंग करूँगी। ये देखें, इसको थोड़ा तिरछा कटिंग करूँगी ताकि हमारी पट्टियाँ ठीक तरह से बैठ जाएँ और जो दरमियान का होगा फैब्रिक ये छोटा सा, इसको मैं प्रेस करके यूँ बिठा लूँगी ताकि हमें परेशानी ना हो। अब ये देखें कि ये मैंने जो 15 इंच चौड़ी 15 इंच लंबी सॉरी और 2 हाफ़ इंच चौड़ी जो पट्टी काटी थी उसे मैंने कपड़े पे इस तरह से पेस्ट किया है और इसको मैं इस तरह से जो है अब मैं लगाऊंगी, मैं सिलाई स्टिच कर लूँगी। ये देखें, ये फुल सिलाई जो है मैं इस तरह से लगा लूँगी। मैंने कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है ताकि ठीक तरह से कटिंग हो जाए। अब मैं दूसरी वाली पट्टी को भी अब ये दूसरी वाली पट्टी को मैं फ्रंट से लगाना शुरू करूँगी। अब ये देखें, मैं नीचे तक ले आई हूँ सिलाई। इस सिलाई को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और कपड़े को अच्छी तरह से बिठा लूँगी मैं। ये देखें, ये पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखना है। मैंने ये हाफ़ इंच की पट्टी है। ये देखें, अब मैं इसको इस तरह से सिलाई करूँगी। नीचे वाली पट्टी के ऊपर रख के थोड़ा तिरछा लेके जाऊँगी। ये देखें,
हमने क्या करना है, ऊपर से जो है नीचे की तरफ मैंने गला का जो रखा था ना साइज़, वो 8 इंच पे रखा था, और इसके नीचे मैं पौने 2 इंच रखूँगी, क्योंकि मैं ऊपर तक सिलाई नहीं लाऊंगी। ऊपर मैंने हुक लगानी है, नीचे ये जो पौने 2 इंच का मैंने फासला रखा है, यहाँ तक मैं अपनी सिलाई कंप्लीट करूँगी। ये देखें, ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, और फिर मैं इसको यहाँ तक अपने निशान तक ला के इसको मैं पक्का कर लूँगी सिलाई को। ये देखें, अब मैंने दोनों पट्टियों को जो है कटिंग कर लिया है एक्स्ट्रा, लेकिन मैं फिर एक बार फिर मैं इसको माप लूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत होगा वो उसको मैं छांटी कर लूँगी। अब इस तरह से ये देखें मेरी पट्टी बन के रेडी हो गई है। अब मैंने अपनी बैन बनानी है। बैन कॉलर की तरफ आते हैं। बैन को मैंने कपड़े पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है, और इसको 1/2 इंच का जो है ना फासला रख के मैं कटिंग कर लूँगी, और इसको मैं इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करके अब मैंने दूसरी जो है कपड़े के ऊपर इसको मैंने अपने बैन को रखना है, और अंदर की तरफ मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, ये बाहर वाला कपड़ा भी जो है हमने 1/2 इंच के फासले से कटिंग करना है। पहले हम अंदर वाली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, अंदर से मैंने 1/2 इंच का जो है मार्जिन रख के कपड़े का इस तरह से मैंने कट कर लेना है, और फिर मैं उसको टक के निशान लगा लूँगी। बाहर वाली जो साइड है वो मैंने आपको बताया है, वो भी मैंने 1/2 इंच का जो है रखना है। अब ये इस तरह से मैं टक लगा लूँगी इन्हें, ताकि मैं जब इसको प्रेस करके फ़ोल्ड करूँगी तो वो ठीक तरह से फ़ोल्ड हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको प्रेस करके सीधा कर लूँगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसको मैंने काट लिया है, अब प्रेस करके मैं अब इसको सीधा करूँगी, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बैन के ऊपर इस तरह से जो है मैं प्रेस कर लूँगी। ये देखें, मैंने प्रेस कर लिया है बैन के ऊपर। ये देखें, बैन को सीधा कर लिया और इसको इस तरह से प्रेस कर लिया। ये देखें, इससे ये होगा हमारी सिलाई में ये आराम से बैठ जाएगा। अब मैंने बैक और फ्रंट दोनों का ऐसे जोड़ लेना है, शोल्डर्स जोड़ने हैं इस तरह से। मैं अपनी सिलाई पक्की कर लूँगी डबल बखिए से। ये देखें, अब ये मेरा बैक का हाफ था, मैंने इसको चौक से निशान लगा लिया है। अब मैंने अपनी बैन को पहले थोड़ा सा टक का निशान टक भी लगाया है मैंने इसको, और बैन का हाफ और बैक वाले गले के हाफ से मैंने बैन लगानी स्टार्ट करनी है। और बैन इस तरह से लगानी है कि आपने खींचना नहीं है, और ना ही कपड़े को ज़्यादा लूज़ करना है। ये देखें, हल्के हाथ से रख के लगाते चले जाएं। ये कपड़ा थोड़ा लटकने वाला भी है, मतलब मरीना कपड़ा है ये ढलकने वाला कपड़ा है, तो उसको थोड़ा काबू करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता से आप इसको, यहाँ सिलाई मेरी फिनिश हो गई है। अब मैंने हाफ से ही दोबारा मैंने स्टार्ट करना है इसको। ये देखें, ये दूसरी तरफ मेरी बैन लग रही है। ये देखें, जैसे जैसे ये मोड़ है, जैसे जैसे कपड़ा आ रहा है, हमने वैसे मोड़ते जाना है। अब हमने दोनों बैन को बराबर कर लेना है, दोनों पट्टियों को बराबर कर लेना है। अब मैं इसको जो है ना मार्कर की मदद से मैं इसको निशान लगा लूँगी, ताकि ये ऊपर नीचे ना हो, सिर्फ फिर पट्टी में खूबसूरती नहीं आएगी बैन में। ये देखें, अब जैसे आराम से ये हो रहा है, इसको मैं ऐसे ही जो है करती जाऊंगी और खींचूंगी नहीं। हमने लास्ट में सिलाई नहीं लगाई थी अपनी बैन की। ये देखें, अब मैं बैन की सिलाई लगा लूँगी, कि बाज़ दफ़ा बैन थोड़ा सा बड़ा छोटा भी हो जाता है, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है और झोल आ जाता है। ये देखें, मैं इसको पक्का करके यूँ सिलाई लगा लूँगी, इसको पक्का कर लूँगी, और सिलाई को थोड़ा आगे करके निकाल के लगाऊँगी। ये देखें, ये मैंने सीधा कर लिया। अब ये मेरा सेकंड वाले का जो है उसको भी मैंने ऐसे बंद कर लिया है, इसकी नोक को कट करके। ये देखिए, अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब मैंने क्या करना है कि मैं अपनी बैन को सिलाई नहीं लगाऊंगी, हाथ से तरपाई करूँगी। ये देखें, तरपाई से ज़रा नीटनेस भी आती है और बैक की तरफ डबल सिलाई नहीं आती। अब मैं इसको हुक लगाऊंगी, बटन नहीं लगाऊंगी। इसके फ्रंट पे जो मैंने जो 8 इंच का जो मैंने फासला रखा था ऊपर से नीचे की तरफ गले में, इसको मैंने निशान लगाया था। अब मैं इसको यहाँ से मैं हुक लगाऊंगी। ये देखिए, ये कट कर लिया, और सेकंड ये इसको नाप के मैं दूसरी साइड पे हुक लगाऊंगी, ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। हुक को मैं ज़रा पक्का कर लूँगी। ये देखें, ये मेरा हुक लग गया है। अब आप ये देखें,
इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये देखें कितना खूबसूरत मेरा नीट पैन जो है इंडियन कॉलर पट्टी जो है मेरी बन के रेडी हो गई है। आप ये देखें कितना नीट, कितनी नफासत से बना है। मेरी तरपाई चेक करें आप। अगर आपको मेरी एफ़र्ट पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।